जीत के लाई थी तो अपने घर डिनर पर के लिए बुलाए थे। अभी क्या हुआ, अभी हमारी बहनें रोड पर सो रही है, अभी तक उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि हम जाएं अपने बहनें से पूछे कि क्या हो गया है, तुम क्यों रोड पर बैठी है। तो बोलने वाली बातें लगती है अब सरकार की कि बेटी बचाओ सब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब लगता है कि इन लोगों का ना फिर वोट के लिए, अब मेरे को लगता है कि सारा वोट का खेल, अगर उनको वोट मिल जाता, कुर्सी मिल जाती, बाकी फिर अपना सारा धर्म काम भूल जाते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम वही आपको याद दिला रहे हैं, बचाइए बेटी को। और जब हम यहाँ पर बचाने आ रहे हैं तो देखिए आप चारों तरफ किस तरीके से पुलिस खड़ी हुई है, कैसे बैरिकेड लगाए हुए हैं। जहाँ से जो बेटियाँ जहाँ बैठी हुई हैं उनको तो जेल बना रखा है, लेकिन जो अपराधी है ब्रजभूषण शरण वो खुले में घूम रहा है। और क्या बचा ही रही है, क्योंकि उन्होंने जब एफआईआर नहीं लिखा है, एफआईआर ही लिखा है, उन्होंने इतना लेट कर दिया है। 1 महीना हो गया इन लोगों को, अभी उसको तो पकड़ के जेल में रखना चाहिए ना। अब बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते आप कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के इंडिया गेट पे हैं। जिस तरह से पहलवानों का प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर चल रहा था, उस जंतर मंतर पर जो देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, रोशन करने के बाद उनको जब न्याय की कोई उम्मीद नहीं देखी तो उन्होंने खाप पंचायतों और किसानों से मदद मांगी। पीछे देखेंगे ये किस तरह से कैंडल मार्च के लिए वो तमाम लोग आए हैं यहाँ पर इंडिया गेट पे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या हुआ मैम? मेरा नाम जरीना नाम है। कहाँ से आई हैं? शाहीन बाग से। शाहीन बाग से आई हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? जी, हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं मोदी जी के जगाने के लिए। अभी वो सो रही है, हमारी मोदी सरकार तभी सो रही है, उनको नींद ही पूरा नहीं हुई, इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले उनको जगाने के लिए, अपने बहनों को न्याय दिलाने के लिए। जब तक हमारे बहनों का न्याय नहीं मिलता है हम लोग ऐसी तादाद में निकलते रहेंगे। आप लोग जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय बोला जा रहा था सरकार के तरफ से, ये देखिए देश प्रेमी नहीं है, लेकिन आज देश की बेटियां जो नाम रोशन करती हैं वो तक प्रदर्शन करने लगी और कैंडल मार्च निकलने लगी। आप कैसे सोचती हैं? जी, अब आप बताइए। देखिए कि पहले तो किसानों को परेशान किया गया, जवानों को परेशान किया गया, अब हमारी देश की बहनें मेडल जीतने वाली उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको भी रोड पर बैठाए हैं। आज तक पूछने भी नहीं आए कितना दूर है यहाँ से उनका घर, उनको आना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। जब वो मेडल जीत के लाई थी तो अपने घर डिनर पर के लिए बुलाए थे। अभी क्या हुआ, अभी हमारी बहनें रोड पर सो रही है, अभी तक उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि हम जाएं अपने बहनें से पूछे कि क्या हो गया है, तुम क्यों रोड पर बैठी है। इतनी गर्मी में, इतनी तपती हुई गर्मी में कौन अपना घर छोड़कर वहाँ बैठेगा। क्या लग रहा मंशा है सरकार की न्याय देने की? इंशाअल्लाह जरूर दिलवा के रहेंगे। जब तक अन्याय नहीं मिलता है हम लोग पूरे देश उनके लिए खड़ा है, और जब तक जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला का हक दिलवा। देखिए इंडिया गेट पे यहाँ पर भारी संख्या पर महिलाएं इकट्ठा हुई है। किस तरह से देखती हैं मैम ये जो कैंडल मार्च आज निकाला गया है और पिछले 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, लेकिन कोई खास सुनवाई नहीं हुई? इसीलिए तो यहाँ पर आज आना पड़ा इंडिया गेट पर। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही अंधकार का माहौल बना दिया है। पूरा इनको ना ही तो क्रिमिनल की तरह उसको देख पा रहे हैं, ना ही जो पीड़ित हैं उनको पीड़ित की श्रेणी में ये लोग रख पा रहे हैं। उल्टा हो रहा है कि जो पीड़ित हैं उनको सरकार हर तरीके के गलत से गलत आरोप लगा रहे हैं। जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, और वो खुले घूम रहे हैं, मालाएं पहन के घूम रहे हैं। तो इससे बड़ी एक लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर कैंडल लेकर पूरे देश के छात्र, नौजवान, महिलाएं आज इकट्ठे हुए हैं कि शायद सरकार को रोशनी की नज़र आए रोशनी, और वो सही को सही और गलत को गलत देख पाए। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो अच्छा है। क्या लग रहा है वो सरकार इस नारे को मतलब धरातल पे लेके आ रही है या इसका सही संदेश जनता में जा रहा है? देखिए सरकार भूल गई है ये नारा, इसलिए हम उनको उनका नारा याद दिलाने आए हैं। हम वही काम कर रहे हैं जो सरकार ने शुरू किया था, बेटी बचाओ। तो हम भी वही कह रहे हैं कि आप बेटी बचाइए ना। आपने तो कहा था कि बेटी बचाएंगे, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम वही आपको याद दिला रहे हैं, बचाइए बेटी को। और जब हम यहाँ पर बचाने आ रहे हैं तो देखिए आप चारों तरफ किस तरीके से पुलिस खड़ी हुई है, कैसे बैरिकेड लगाए हुए हैं। जहाँ से जो बेटियाँ जहाँ बैठी हुई हैं उनको तो जेल बना रखा है, लेकिन जो अपराधी है ब्रजभूषण शरण वो खुले में घूम रहा है।
तो हम तो सिर्फ उनकी बात याद दिलाने आए हैं और हम उनको एक बात और कहने आए हैं कि मोदी जी, जब से आपने बेटी बचाने का जो ट्रेंड शुरू किया है, ये बहुत ही अलग सा ट्रेंड है। यहाँ पर बेटियाँ जो हैं वो माँ बाप को बिना बताए, जो बलात्कार पीड़िता हैं उनके माँ बाप को खबर तक नहीं की जाती, रात में उनको पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है। बलात्कार तो होते थे, लेकिन बलात्कारियों को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, उनके चरण छुए जा रहे हैं। एक बलात्कार पीड़िता जिंदा है जिसकी बेटी को मार दिया गया, बिल्किस बानो, तो उसके 11 अपराधियों को आप छोड़ देते हो। ऐसा शायद इतिहास में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कैसे देखती हैं आप इस आंदोलन को या फिर इस कैंडल मार्च को, किस तरह से देखती हैं? मैं इसी तरीके से देखती हूँ, जो आज के डेट में जो इंडिया है ना, वो हर चीज़ में डेवलप हो रहा है, बट जो रेप बलात्कार जैसी चीज़ है उसमें हमेशा से इसकी जो नंबर्स है वो बढ़ते ही सारे दिन पर दिन। मतलब कोई और देश में अगर रेप होता है ना तो बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर इंडिया में होता है ना तो इस सब कुछ हमें करना पड़ता है, फिर बाद में कितने सालों बाद हमें मतलब जाके न्याय मिलता है सब चीज़ों के लिए। तो हमें लगता है कि नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा, क्या लग रहा है इस नारे को सरकार सही दिशा में ले जा रही है? बिल्कुल ही नहीं लेके जा रही है, सब बोलने वाली बातें लगती है अब सरकार की कि बेटी बचाओ सब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब लगता है कि इन लोगों का ना सिर्फ वोट के लिए, अब मेरे को लगता है कि सारा वोट का खेल, अगर उनको वोट मिल जाता, कुर्सी मिल जाती, बाकी फिर अपना सारा धर्म काम भूल जाते हैं यहाँ पे। साधारण महिला के साथ हो तो फिर ये भी मेरे को लगता है कि इंडिया के गवर्नमेंट पे ही शर्म की बात है कि अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है इंडिया में तो बस कोशिशें करेंगे उसके बाद भी कि अब क्या करना है क्या नहीं, वरना मेरे को तो बहुत ही मुश्किल। जब ये लोग सेव नहीं है तो हम उन लोगों की महिला पे क्या कर सकते हैं? जब इन लोगों पे इतना हो रहा है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हमारे लिए तो कोई कुछ हो नहीं सकता। जब इन लोगों को बचा नहीं सकती देश, तो हम पे फिर हम किसी और पे भी नहीं भरोसा कर सकते। क्या लग रहा है बृजभूषण को सरकार बचा रही है? और क्या बचा ही रही है, क्योंकि उन्होंने जब FIR नहीं लिखा है, FIR ही लिखा है, उन्होंने इतना लेट कर दिया है। 1 महीना हो गया इन लोगों को, अभी उसको तो पकड़ के जेल में रखना चाहिए ना। अब बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते आप कोई। बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी अब उम्मीद नहीं रही है। जब इंडिया में मतलब आम आदमी पार्टी है वो भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस घुमा रहे हैं इधर से उधर। देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, जिसे आप कैंडल मार्च भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर 1 से 2 बजे का अगर बात करें तो जंतर मंतर पर 45 डिग्री के करीब में तापमान था, और जब यहाँ पे इंडिया गेट पर आप देख रहे हैं तो हवाएं चल रही हैं और तूफान जैसा माहौल हो रहा है, मौसम भी बिगड़ते जा रहा है। ये संदेश है उस सरकार को जो सरकार अपने आप में एक वर्चस्व रखती है और कहती है कि देश को उन्नति के ओर ले चल रहे हैं। बाबा साहब की एक बात याद करिए कि मैं उस समाज को सबसे बेहतर मानता हूं जिस समाज में महिलाओं का ज़्यादा उत्थान हो। क्या कहना चाहेंगी मैम, किस तरह से देखते हैं इस प्रदर्शन को? प्रदर्शन को भैया देखना क्या है, यहाँ हम बहन बेटियों के सम्मान के लिए आए हैं। हाँ। जो मोदी सरकार है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, वो तो आराम से सत्ता पे बैठी हुई है। हाँ। सत्ता में बैठी हुई है। आप कहाँ से आई हैं? आप? मैं सुल्तानपुरी से आई हूँ। इतनी दूर से यहाँ पे आगे पहलवानों को बहनों के समर्थन के लिए आए भैया। हाँ। बीमार भी मैदान में खड़ी है इस टाइम, और रोडों पे आप देख सकते हो किस तरह झंडे लहर रहे हैं। भीम आर्मी तो तकरीबन समझ लीजिए जब से चंद्रशेखर जी ने ऐलान किया था कि अगर इनको न्याय नहीं मिला है तो बोरिया बिस्तर बांध के जंतर मंतर पे बैठेंगे। हम तो बैठे हुए हैं भैया, कौन कह रहा है, हम तो बैठे हुए हैं वहाँ पे।